भारत माता की जोरदार दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकार लगाइए। भारत माता की जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान भूतपूर्व सैनिक परिषद के वीर सैनिक भाइयों, हमारे प्रांत के संपर्क प्रमुख आदरणीय आलोक जी भाई साहब, संघ के प्रांत से सेवा प्रमुख श्री मोहन जी एवं हिंदू जागरण मंच के प्रांत के कार्यकर्ता दीपक जी एवं प्रवीण जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे जिले की धमतरी जिले की कार्यकारिणी, और यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति एवं मातृशक्ति, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। बलिदानियों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही बस बाकी निशा होगा हमारा। ऐसा उस समय बलिदान होने वाले बलिदानी लोग बोला करते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस देश के झूठा इतिहास राग बलिदानी लिखने वाले इतिहासकारों ने हमको झूठा इतिहास रटाया गया। एक गीत के माध्यम से बार बार रटाया गया। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक साबरमती के संत थे, लंगोटी लगाते थे, हाथ में एक डंडा रखते थे। उन्होंने अपने डंडा रूपी जादू की छड़ी को घुमाया और वो हमको अंग्रेज लोग उनसे डरकर आजादी देकर चले गए। ऐसा इस देश के लगभग युवाओं को रटाया गया, लगभग पीढ़ी को रटाया गया, और इस गीत के माध्यम से हमको सत्य इतिहास भुला दिया गया। ऐसे हजारों अनाम क्रांतिकारी जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, जिन 3 महापुरुषों के बलिदान के लिए आज हम सब उपस्थित हैं। आज छत्तीसगढ़ में 22 स्थानों पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा बलिदान दिवस के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उद्देश्य केवल यही है कि सत्य इतिहास को हमारे देश की पीढ़ी जाने। हमारे देश के कौन कर्णधार थे, हमारे देश के युवा किसको आदर्श मानकर जीवन जीना सीखें। अगर हमारे देश के युवा अशफाक उल्लाह खां और अब्दुल हमीद को अपने आदर्श मानेंगे तो वो कभी अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं ऐसे नारे नहीं लगाएंगे। अगर हमारे देश के युवा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को अपने आदर्श मानेंगे तो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह के नारे नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे देश को पढ़ाई गलत गया, हमारे देश को रामकृष्ण का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हमारे देश के युवाओं को शिवाजी राणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, उनको औरंगजेब और बाबर और अकबर का इतिहास पढ़ाया गया। और इतना ही नहीं, इस देश पर स्मारक चौराहे सड़कों के नाम उन आतताइयों के नाम पर हैं। तो संघ का भी संकल्प है, उस देश के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का भी संकल्प है कि गुलामियों के चिन्ह मिटाना कोई पाप नहीं है, हमें गर्व है, इसमें कोई पश्चाताप नहीं है। अरे भैया, कोई लुटेरा था, कोई आतताई था, उसकी मजार हमारे देश में क्यों होना चाहिए? उसके नाम पर कोई मेले क्यों लगना चाहिए? अगर लुटेरे के मेले लगेंगे तो लुटेरे ही देश की युवा पीढ़ी बनेगी, और बलिदानियों के मेले लगेंगे तो वो भी बलिदान होने के लिए तैयार रहेंगे देश के लिए। कहते थे कि देश की आजादी से पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, बलिदान होने की आवश्यकता थी। आजादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम सब लोग इन 3 महापुरुष बलिदानियों के जीवन पर जो भाइयों ने, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बढ़िया प्रकाश डाला, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को सत्य इतिहास पढ़ाने का प्रयास कीजिए। उनको भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जीवनियों को, उनके प्रसंगों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगत सिंह कौन, जिसके पूरे घर में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे। माता विद्यावती भी अपने आप में क्रांतिकारी थी, क्योंकि उनके पति, देवर, जेठ तीनों के तीनों एक समय जेल में हुआ करते थे। भगत सिंह का जब जन्म हुआ उसी दिन वो जेल से रिहा होकर आए, इसलिए भगत सिंह को भाग्य वाला भी बोलते थे। भगत सिंह अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ खेतों में जा रहे हैं, पीछे पीछे आगे आगे 2 बुजुर्ग जा रहे हैं, पीछे वो बालक जा रहा है। धीरे धीरे बालक के पीछे चलने की आवाज बंद हो जाती है। देखा तो बालक खेत में कुछ रोप रहा है, कुछ
ऐसा बोने का प्रयास कर रहा है। जब वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं इसमें बंदूकें उगाऊंगा। और बंदूकें उगाकर क्या करोगे, तो इन बंदूकों से सब अंग्रेजों को मार के भगा दूंगा। बचपन से ही जिसने इस प्रकार के संस्कार जिए, बाद में बड़े होकर भी आंदोलन में सक्रिय रहे। लाहौर के सेंट कॉलेज में पढ़े तो वहां पर भी उनको जो संगति मिली, वो कॉलेज भी राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा चलाया जाता था, लाला लाजपत राय और उनके साथियों के द्वारा। साइमन गो बैक के बाद भाई साहब ने बताया कि साइमन कमीशन जो आ रहा था उसके लिए आंदोलन चल रहा था। लाला लाजपत राय रेलवे स्टेशन पर ही आंदोलन कर रहे थे साइमन की सुरक्षा के लिए, साइमन कमीशन की सुरक्षा के लिए। वहां पर पुलिस तैनात थी। जब साइमन कमीशन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो लाठी चार्ज किया। लाला लाजपत राय से बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। लाला लाजपत राय पर जब लाठियां पड़ रही थी तब वो बोल रहे थे मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। और वही हुआ, उनका मन उद्दलित हुआ। और भगत सिंह के बारे में भाई साहब ने बताया भी कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद उनके मन में एक अलग ही प्रभाव पड़ा। जो भगत सिंह एक छोटे से बालक थे जिनके मन में राष्ट्रवादी बातें जरूर थी, करतार सिंह सराबा के गीत जरूर थे, लेकिन उसके बाद उनका जीवन बदल गया। उनके जीवन की सोचने की दिशा बदल गई और वो जगह जगह जाकर फिर छोटी छोटी बैठकें लेने लगे, नौजवान भारत के सदस्य बन गए। फिर उसके बाद कॉलेज में आए तो और सक्रिय हुए, वहां पर सुखदेव जैसे मित्र मिले। आगे जाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के वो कार्यकर्ता बने, जिसके संरक्षक चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आने के बाद वो बहुत ही सक्रिय हो गए। इसी बीच सुखदेव और राजगुरु बनारस में पढ़ते थे। राजगुरु के बारे में बताते हैं कि वो बहुत बुद्धि के प्रकांड थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, इसलिए पंडिताई पढ़ने के लिए बनारस गए थे। उनको कई ग्रंथ याद थे कंठस्थ। और उस बालक की चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आने के बाद पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपना संकल्प बदल लिया। जो विद्वान बनने के लिए, जो पांडित कर्म करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, वो बालक इस देश पर मरने के लिए आतुर हो गया। उनमें होड़ चलती थी कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। राजगुरु बोलते थे मैं सबसे पहले बलिदान होऊंगा इस मातृभूमि के लिए। आप सोचिए, हमको वो नहीं पढ़ाया गया जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया गया। इसलिए बलिदान दिवस के कार्यक्रम के जगह जगह जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य है, हम वर्ष में लगभग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि हमारे सच्चे बलिदानियों को हमारी आगे आने वाली पीढ़ी याद करे, उनको जाने। चौराहों पर स्टेचू बने रहते हैं, स्टेचू पर फूल माला तक नहीं होती, धूल खाते रहते हैं स्टेचू। किसकी स्टेचू धूल खा रही है? जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। कहते हैं कि पूर्वजों की इतिहास पढ़कर आगे आने वाली पीढ़ी तैयार होती है। अगर हमारे देश के इतिहास में सच्चे वीर नायकों को पढ़ाया जाता तो कभी इस देश में घोटालेबाज पैदा नहीं होते, कभी इस देश में देश के लिए गद्दार पैदा नहीं होते। आगे आने वाला समय आप सबका है। यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए हैं। हमको क्या पढ़ना, किसको आदर्श मानना? हमको फिल्मी हीरो हीरोइन आदर्श मानना कि अपने सच्चे वीर नायक अपने आदर्श मानना? हमारी हेयर कट किसको देखकर बनेगी? हमारे जीवन जीने का, हमारे कपड़े पहनने का तरीका किसको देखकर बनेगा? हमको किसको अपना आदर्श मानना, यह वो अपने जीवन जीने की दिशा बताता है। इसलिए इन सब महापुरुषों को स्मरण करने का, इनके बलिदान दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग अपने महापुरुषों को, उन सच्चे वीर नायकों को पूजें, उन सच्चे वीर नायकों को स्मरण करें जिनके द्वारा हमारे देश को बलिदान, जिनके बलिदान के परिणाम स्वरूप हमको आजादी मिली, जिनके हम सब ऋणी हैं, जिन्होंने अपने, अब 22 साल 23 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती तो तुम उसको लेने के लिए मत आना। इस प्रकार के वीर नायकों को हम सबको याद करना, उनके जीवन से प्रेरणा